आज मैं आपको एक लग्जरी होटल, एक 5 स्टार होटल की एग्जांपल से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट, इसकी टाइप से समझाने वाली हूँ। ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट या सर्विस के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करने। अब इसमें एक आता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि मैक्सिमम कंज्यूमर की जितनी भी विलिंगनेस है पे करने के लिए, उतना प्राइस उससे चार्ज कर लेना। ये रियल लाइफ में इतना फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एजम्पशन ये ली जा रही है कि सेलर को पता है कि बायर की मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे कितनी है। एग्जांपल के तौर पर आप होटल में रूम लेने गए हो, उसको पता है कि भाई इस बंदे की मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे 35,000 है और वो आपसे 35,000 चार्ज कर रहे हैं। दैट मीन्स कंज्यूमर के पास बिल्कुल भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं बच रहा, जीरो कंज्यूमर सरप्लस इन दैट केस। पर जैसे मैंने कहा, रियलिटी में ये नहीं पॉसिबल होता, बिकॉज सेलर के लिए चीज़ जाननी पॉसिबल ही नहीं है कि अगला बंदा की मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे कितनी है ना। दूसरा था सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स या डिफरेंट बंडल ऑफ सर्विसेज के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करना। एग्जांपल के तौर पर आप किसी लग्जरी होटल में सिर्फ रूम लेते हो, आपको वो 10,000 चार्ज कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि मुझे रूम के साथ ब्रेकफास्ट चाहिए, आपसे 12,000 13,000 चार्ज कर रहे हैं। आप कह रहे हो रूम प्लस ब्रेकफास्ट प्लस लंच चाहिए, है ना, तो उससे ज़्यादा थोड़ा अलग प्राइस चार्ज हो रहा है। तो डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज हो रहा है। और इसमें कंज्यूमर्स के पास कुछ सरप्लस बच जाता है, बिकॉज ये कंज्यूमर की सेल्फ चॉइस होती है कि उसको कौन सा बंडल प्रेफर करना है ना। तो उसमें इसलिए कुछ सरप्लस बच जाता है, वो अपनी मैक्सिमम विलिंगनेस से थोड़ा कम ही यहाँ पे करते हैं। तो थर्ड चीज़ आ गई, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें ये होता है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जो होते हैं उनसे अलग प्राइस चार्ज करना, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इलास्टिसिटी के बेस पर। जितनी किसी गुड की, किसी सर्विस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, उतना उससे प्राइस ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर फॉरेन टूरिस्ट का ग्रुप है, उनसे थोड़ा ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा रहा है, बिकॉज उनकी डिमांड भी थोड़ी इलास्टिसिटी कम है ना, तो उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज है। दूसरा कंज्यूमर ग्रुप है जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स आ रहे हैं, है ना, डोमेस्टिक बंदे हैं। अब इनसे थोड़ा कम प्राइस चार्ज किया जा रहा है फॉरेनर्स के मुकाबले, थोड़ा इनका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है, पता है इर्द गिर्द के ऑप्शंस के बारे में, डिमांड वेरी कर सकती है प्राइस को लेके, है ना। तो इस कस्टमर ग्रुप के लिए थोड़ा अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है। तो इसकी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का रेट अलग होता है, वही कमर्शियल यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी का रेट अलग होता है ना। तो इस तरह कम इलास्टिसिटी हो तो प्राइस ज़्यादा चार्ज किया जाता है, ज़्यादा इलास्टिसिटी हो तो प्राइस कम चार्ज किया जाता है। ठीक है, होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। थैंक यू।